गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। बैंकिंग चैप्टर शुरू करवा रहा हूं और बहुत इंटरेस्टिंग वे से करवाऊंगा। बैंक्स आप बचपन से सुनते आ रहे हो, क्या होता है बैंक्स में ट्रांजैक्शन होती है कि हम या तो पैसे जमा करवाने जाते हैं या पैसे हम निकालने जाते हैं। ये बैंकिंग का स्कोप है। अब बैंक्स क्या है, आजकल बैंकिंग का स्कोप थोड़ा सा कम है क्योंकि हम ट्रांजैक्शन घर बैठे बैठे कर सकते हैं। हर बैंक ने बहुत सारी एप्स आ चुकी है। जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल देना चाहूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मेरा अकाउंट इसके अंदर है इसलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके अंदर क्या है, इसकी एक ऐप आ गई। उस ऐप के तरीके से हम घर बैठे ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है, ये बेसिकली जीरो बैलेंस पे खोलते हैं। ये बेसिकली जीरो बैलेंस पे खोलते हैं। जीरो बैलेंस पे खोलने का मतलब है कोई पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है। या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का खुलता है या इफ यू आर ए स्टूडेंट उसके लिए खुलता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए खुलता है। एफडी हम बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं ताकि हमें उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके स्टूडेंट्स। अब बच गया रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब है बार बार सेम डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार सेम डिपॉजिट, सेम अमाउंट डिपॉजिट करना। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इंक्रीज, इसका दूसरा नाम यही है। और क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम, एक ये स्कीम है आपके अंदर। इसके अंदर भी आप मंथली या क्वार्टरली आप पैसे जमा करवाते हो। ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है आपके सिलेबस में सिर्फ आरडी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको आरडी, यही आपके सिलेबस में है, बाकी कोई सिलेबस में नहीं है। अब आपके माइंड में विचार है कि सर हमें आरडी करने की जरूरत क्या है, कि जब हम ऐप के तरीके से घर बैठे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें करने की जरूरत क्या है। गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए हम घर बैठे बैठे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब दूसरी एक प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर कि हम आरडी तो कर रहे हैं, ये कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, 2, 3, 4 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू होता है 5 ईयर्स भी हो सकता है। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होएगा। आरडी करते हैं। अब आरडी के अंदर क्या होता है, आरडी में हमें एक फिक्स अमाउंट 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए जमा करवानी पड़ती है। क्यों होता है, एफडी क्या होता है, मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मैं डायरेक्ट बैंक में गया और डायरेक्ट जमा करवा दिया, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। पर हर पर्सन के पास 1 लाख रुपीज नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे करो, मेरे ना 1000 रुपीज या 2000 रुपीज पर मंथ जमा करो मेरे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आरडी के ऊपर मिलता है, लेकिन ये बाय मंथली मिलता है क्योंकि जितने जमा करवाएंगे उतने ही मिलेंगे। आरडी का फायदा सिर्फ इतना ही है कि हम इतने पैसे एकदम इकट्ठे नहीं जमा करवा सकते, हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट, सेम अमाउंट एक 2-3 ईयर्स के लिए जमा करवाती है और हमें वो सारे पैसे लास्ट में विद रेट ऑफ इंटरेस्ट से इकट्ठे मिल जाते हैं। इसलिए आरडी की इंपॉर्टेंस है। अब आपके माइंड में दूसरा विचार आएगा कि सर आरडी तो हम जब कैलकुलेशन करनी है तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको ये सिखा रहा हूं, बैंकों में क्या होता था पहला, बैंक्स में वो लेजर लगे होते थे बहुत बड़े बड़े, उसके ऊपर कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन करते थे। जब से कंप्यूटर आया है, फार्मूला सॉफ्टवेयर इनबिल्ट आ गया, तो हमें दोबारा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप कैलकुलेशन करता है। मैं आपको वो फार्मूला सिखाऊंगा जिससे आप कैलकुलेट कर सको कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और कितनी अमाउंट हमें मैच्योरिटी के ऊपर मिलेगी। इसलिए हमें यह फार्मूला करना जरूरी है बैंकिंग का आरडी में। तो बेसिकली मैं इसके 2-3 पार्ट्स बनाने हैं। मैं इसके अंदर स्टूडेंट्स एक आपको टेबल सिखाऊंगा, यही टेबल मैं शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर में सेम पैटर्न का टेबल सिखाऊंगा। एक नई तरीके की अप्रोच है, सेम टेबल सिखाऊंगा, पैटर्न सेम होएगा। इसके अंदर मैं एक्सटेंडेड टेबल सिखाऊंगा। एक्सटेंडेड टेबल का मतलब है जैसे मर्जी इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन ये आपको जो मैं बैंकिंग का टेबल सिखा रहा हूं ये एक्सटेंडेड नहीं है आपके पैटर्न में, लेकिन जब आप बीकॉम या क्वांट फाइनेंस का मैथ करोगे तो फिर वो एक्सटेंशन आएगी। तो अब इतना राइट डाउन करो, फिर मैं आरडी जो आपके पैटर्न में इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं और नया फार्मूला कहां से आया, कैसे ड्राइव होया, वो सिखाता हूं मैं आपको। तो अब इतना राइट डाउन करो पहले।
स्टूडेंट्स मैं आपको 2-3 बातें दोबारा बता रहा हूं कि आरडी हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास या मिडल मैन के पास, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक ही बार में एफडी करवा सके, एक ही बार में उतने पैसे जमा करवा सके, इसलिए हम आरडी करते हैं। ये पर मंथ हम इसके पैसे जमा करवाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिक्स होता है, टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, पर मंथ के पैसे भी फिक्स होते हैं। क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे मैंने पहले मंथ 1000 रुपीज जमा करवाए, सेकंड मंथ 700 कराए, ये नहीं है, ये आरडी नहीं है। आरडी के लिए पहले मंथ 1000 करवाए, सेकंड मंथ भी 1000, थर्ड मंथ भी 1000, सेम पैसे हम जमा करवाते हैं। एक तो ये चीज आपको मैंने बताई है। दूसरी, हम आरडी हमें फार्मूला करने की जरूरत क्यों है, ताकि आपको पता लग सके कि बैंक वाले कौन से फार्मूले से, क्योंकि आजकल तो सारा काम कंप्यूटर से होता है, पर फार्मूला तो कोई ना कोई लगा होता है ना सॉफ्टवेयर में, तो आपको पता लगेगा कि बैंक वाले कौन से फार्मूले को यूज करके हमें इंटरेस्ट देते हैं। वो फार्मूला मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं। जिस बच्चे ने नहीं करनी वो वीडियो स्किप कर सकता है, पर करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं आपको बता दूं, आरडी का कोई फार्मूला नहीं होता, आरडी को चेंज करना पड़ता है एफडी में, चेंज इन एफडी, इसको एफडी में चेंज करना पड़ता है। उसके बाद वही फार्मूला जो आपने सिंपल इंटरेस्ट का छोटी क्लासों में किया है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100, ये फार्मूला आप छोटी क्लासों में करके आए हो। यही फार्मूला इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है, लेकिन इसमें पी एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट का होता है। फिक्स डिपॉजिट होता है कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो एक ही बारी में 1 लाख 2 लाख या 3 लाख की डायरेक्ट एक एफडी बना देते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। चलो एक एग्जांपल से मैं फार्मूला ड्राइव करना सिखाता हूं। सपोज कर लो एक पर्सन है, उसने 1 जनवरी को 1000 रुपीज जमा करवाए, 1000 जमा करवाए एक साल के लिए, तो टोटल मंथ्स कितने हो गए 12। फिर 1 फरवरी को उसने 1000 रुपीज जमा करवाए, टोटल मंथ कितने रह गए 11 मंथ के लिए जमा होएंगे। ऐसा प्रोसेस है, 1 दिसंबर को उसने 1000 रुपीज जमा करवाए, तो टोटल मंथ कितने बच गए 1। इन सारों को प्लस करना है, ये आरडी है। आरडी मतलब पर मंथ एक फिक्स अमाउंट जमा करवा रहा हूं। इस फिक्स अमाउंट को मैं जो जमा करवा रहा हूं आरडी है ये। इस आरडी को कन्वर्ट किसके अंदर करना पड़ेगा, एफडी के अंदर। तो उसका फार्मूला क्या है, एक तो ये चीज दिमाग में रखो सिर्फ। दूसरी चीज, अगर आप सोचो नहीं सर हमने तो नहीं चेंज करना, हमने तो डायरेक्ट ही करना है, अरे यार पहले इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इनके मंथ तो अलग अलग दे रखे हैं, ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब छोटी क्लासों में एक फार्मूला करके आए हो, सम टू एन टर्म्स का, 1 + 2 + 3 + अप टू सोन एन टर्म्स का। अगर एन चीजों को प्लस कर रहे हैं सम टू एन टर्म्स एपी चैप्टर के अंदर, शायद ये आप 10th क्लास में ही करोगे, छोटी क्लासों में नहीं। 10th क्लास में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है, उसके अंदर करोगे। जिन्होंने कर लिया उनको प्रॉपर समझ आएगा, नहीं तो आप देख लो। इसका फार्मूला होता है, सम टू एन टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 a + l। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है, a क्या है 1 है, लास्ट l क्या है n है, तो Sn क्या आ गया आपके पास n/2। इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, 1 + n को n + 1 लिख लेते हैं। एक ही बात है, चाहे ये लिखा रहने दो। ये सम टू n टर्म्स का फार्मूला है, सम टू n टर्म्स का फार्मूला है। ये फार्मूला आरडी को एफडी में चेंज करता है, बस ये पता होना चाहिए, बाकी सब सेम है। ये जो फार्मूला है आरडी को एफडी में चेंज करता है। कैसे, इन सारों को प्लस करो, 1000 × 12 + 1000 × 11 + 1000 × 1। 1000 कॉमन निकल रहा है इसके अंदर, यस 1000 कॉमन निकल रहा है अंदर, 12 + 11 + अप टू सोन 1। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं, 1 + 2 + अप टू सोन 11 + 12। तो बीच में 2 3 सब कुछ है। ये क्या आ गया 1000, फार्मूले में की कोडिंग क्या, n की जगह क्या है 12, 12 × 12 + 1/2
यही फार्मूला लगा ना, 12 इंटू 12 प्लस 1/2, तो ये क्या आ गया 1000, 6 इंटू 13 78,000 रुपीज, 78,000। मतलब कि इस आरडी को आप ऐसे समझो, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, आरडी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कोई पर्सन ये इतने पैसे डायरेक्ट एफडी बना दे तो इंटरेस्ट दोनों का सेम होएगा। ये ही ब्यूटी है। इसीलिए इसको और सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं, 1000 क्या है, ये इसका प्रिंसिपल ही तो है, पी। फार्मूला कौन सा लगा था, ये 7, क्योंकि फार्मूला तो हमने इसके ऊपर लगाया, सिर्फ इसके ऊपर लगाया फार्मूला, तो बाहर तो 1000 रह गया। वो क्या, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1/2। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बोलना, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बोल दो। इक्विवेलेंट का नाम अप्रोक्सीमेट भी कई बारी कोई टीचर्स बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट बोल दो। इसका मतलब है आरडी को किसमें चेंज करना पड़ेगा, एफडी में। और फार्मूला कौन सा लग गया, ये फार्मूला लगा, लेकिन प्रिंसिपल तो साथ कॉमन ही है, प्रिंसिपल तो कॉमन ही है, इसलिए पी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये फार्मूला चेंज हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप वीडियो पॉज करो और राइट डाउन कर लो। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आरडी को किसमें चेंज कर रहे हैं, एफडी में चेंज कर रहे हैं। एफडी में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला आया, ये फार्मूला ड्राइव हुआ। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इन सारी चीज को मैंने एक महीने में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई पर्सन इतने पैसे एक ही बारी में एफडी करवाए या इस 1000 पर मंथ की कोडिंग करवाए, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ सेम होएगा। और यही ब्यूटी है मैथ की, यही समझना था आपने मेरे से। बस अब मैं इसको छोटी क्लासों के साथ डील करवाता हूं आपको। वो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब इस P की जगह मैंने आरडी को किसमें चेंज किया था, एफडी में, तो फार्मूला कौन सा बना, ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, P मल्टीप्लाई n प्लस 1/2, आर की जगह R T/100। लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी है। थोड़ी सी कमी क्या है इसके अंदर, आरडी किसके ऊपर निकलती है, पर मंथ पे होता है, इसलिए टाइम पीरियड को हमेशा मंथ में लिखते हैं। ईयर में, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो 1/12। ये नया फार्मूला बना इसी से है, सारा कुछ सेम है। कई टीचर्स इसको ऐसे लिख देते हैं, आरडी का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 12। तो बात तो सेम ही है स्टूडेंट्स, यही फार्मूला यूज हुआ। तो ये फार्मूला यूज करके हम, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रिंसिपल नाम ही इसलिए इसको ऐसा दिया है, ये फार्मूला यूज करके हम आरडी को एफडी में चेंज कर देते हैं। इसलिए पीआरटी में पी की जगह ये आता है फार्मूला और टी की जगह मंथ्स लिखते हैं, और एन होता है हेयर, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स। तो मैं जो चीजें मेन पॉइंट्स बताए हैं, ये फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर समझ आ गया कि मैंने आरडी को एफडी में चेंज किया सिर्फ। सिंपल इंटरेस्ट का ये आरडी के लिए, आरडी मतलब पर मंथ, पी मंथ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अभी आपको कहानी सारी सिखाई है कि सारी कहानी कहां से आई है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100 से कहानी आई है। और इसी को आगे फर्दर है, ये पहला फार्मूला था। सेकंड फार्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू। आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाओगे, बैंक में पैसे जमा करवाने जाओगे, 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो टोटल पैसे कितने मिलेंगे उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। कितने मैच्योर होके मिल रही है, उसका फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई N, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
कई टीचर सिंपल इंटरेस्ट को सिर्फ आई भी लिख देते हैं, इंटरेस्ट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। तो अगर मैं इसमें से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लूं, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस पी मल्टीप्लाई एन। तो सिंपल इंटरेस्ट के आपके पास दो फार्मूले आ गए, एक फर्स्ट फार्मूला और एक सेकंड फार्मूला। इसको तो मैं यहां ही लेके आया हूं सिर्फ। तो सिंपल इंटरेस्ट के दो फार्मूले हैं आपके पास, इनको कैसे यूज करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, वो मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा। आपके दिमाग में होएगा सर ये पी कौन सा है, ये पी प्रिंसिपल वैल्यू वाला प्रिंसिपल है या ये जो आरडी वाला आया है ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल ही है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल ये गिवन होएगा स्टेटमेंट में हमेशा, या इसको मैंने अभी आपको बताया है अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल भी बोल सकते हो क्योंकि उसके कंपैरेटिवली सेम ही है ऑलमोस्ट। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं ये पी, तो ये पी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट का प्रिंसिपल। चाहे पी लिखना पी लिखो, पर ये लिखा हुआ अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी बुक्स में ये दे रखे हैं। स्टूडेंट्स इसके बेस पे, इन दो फार्मूले के बेस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूं। शेयर एंड डिविडेंड में भी उसी पैटर्न उसी टेक्निक का टेबल होएगा। आप आराम से इसको राइट डाउन करो, फिर टेबल के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको अलग से फार्मूले भी नहीं याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो राइट डाउन प्लीज, फिर इसके टेबल के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये टेबल आपको समझ होना चाहिए कि ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर इसमें करोगे तो सेम पैटर्न शेयर एंड डिविडेंड में अपने आप समझ आएगा। प्रिंसिपल पर मंथ, फिर टोटल मंथ, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पीए का मतलब होता है पर एनम, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर मैच्योरिटी वैल्यू। ये 5 पॉइंट्स हर क्वेश्चन में देखने हैं। आपको मैंने 2 फार्मूले सिखाए हैं। दूसरा फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का है, वो वहां लगेगा जब मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी होगी, वो लगेगा ही तभी, नहीं तो हर क्वेश्चन में सिर्फ पहला ही फार्मूला लगेगा आपको। कहता है मिसिस गोस्वामी 1000 रुपीज पर मंथ रिकरिंग डिपॉजिट है। जो ये प्रिंसिपल पर मंथ लिखता हूं ना, पर मंथ का मतलब ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट, पर मंथ का मतलब ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिकरिंग डिपॉजिट का प्रिंसिपल पर मंथ 1000 रुपीज जमा करवा रही है। कितने सालों के लिए करवा रही है, 3 सालों के लिए करवा रही है, 3 इयर्स। पर मुझे तो यहां मंथ लिखने हैं। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 सालों में 36 मंथ्स, तो टोटल मंथ्स कितने हो गए 36। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, आपके सामने दे रखा है 8%। परसेंटेज यहां लिख दिया, तो यहां परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको कह रहा है मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करो। ये कैसे फाइंड आउट होएगी, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट होएगा, फिर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होएगा, मैंने आपको शेयर एंड डिविडेंड में भी सेम पैटर्न सिखाऊंगा, वहां ई बनाता हूं मैं बार बार, तो एक बॉक्स छोड़ता हूं। ये तो बॉक्सेस ही कम है, इसके अंदर भी ई, इन सारों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, P मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 1, T की जगह 1, 100 मल्टीप्लाई बाय 12, तो बस खत्म हो गया। प्रिंसिपल कितना है 1000, n कितना है 36 प्लस 1, चलो मैं लिख ही देता हूं, R कितना है 8 बाय 100 मल्टीप्लाई 12, ये कटिंग होगी, 2 1 2 5 कटिंग होगी, और कुछ कट रहा है, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 3 1 3 12। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 2। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 60 और 2 120, 120 मल्टीप्लाई 37। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 14 1 6 7 37 4440 रुपीज। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 4440 रुपीज। अब मैच्योरिटी वैल्यू कहा है उसने फाइंड आउट करने के लिए, बस मैच्योरिटी वैल्यू क्या है आपके पास, पी एन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप सिंपल इंटरेस्ट को वहां लेके मैच्योरिटी वैल्यू भी लेके जा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
प्रिंसिपल क्या है 1000, एन क्या है 36 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4440। तो ये मल्टीप्लाई कर दो और ये प्लस कर दो तो रुपीस आपके पास आएगा 04404। ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू कहा था, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है आपकी, यहाँ लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ टोटल मंथ्स लिखने हैं। यहाँ उसने 3 इयर्स कहा था, 3 इयर्स को मंथ में चेंज कर लेना बस। जैसे अगर वो 2.5 ईयर वाला क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब है 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं, 2 साल में 24 और 2.5 साल में 30 मंथ्स। तो आपने मंथ में चेंज करना, ये याद रखना। ये मंथ इसलिए मैं सेम वर्डिंग आप याद करो। मैं इसके 3 पार्ट्स ही बनाऊंगा स्टूडेंट्स। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि एक पार्ट में मैं आपको मैच्योरिटी वैल्यूज डायरेक्ट निकालने सिखा रहा हूं, अगले पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होएगा फिर कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करती है, या टाइम दे रखा होएगा तो फिर कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। उससे अगले पार्ट में मैं आपको अगर मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है तो बाकी चीजें कैसे फाइंड आउट करती है वो निकालने सिखाऊंगा। तो आप आराम से वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, तो इसको रब करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है। क्वेश्चन सामने है, नरेश ओपन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कहा है, कहता पर मंथ वो 360 रुपीज पर मंथ वो डिपॉजिट करवा रहा है रिकरिंग के ऊपर 2 साल के लिए। 2 साल में टोटल मंथ्स कितने होते हैं 24। अलग से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं स्टूडेंट्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दे रखे हैं 7%। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करो। सेम फार्मूला, ई बनाओ मल्टीप्लाई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई एन प्लस 1/2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T की जगह 1 होता है। नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही कहानी है पूरे चैप्टर में। कभी ये तीनों चीजें दे रखी होगी, कभी ये 3 दे रखे होंगे, कभी ये और ये दे रखी होगी, कुछ भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स। पर मंथ 360। क्यूमुलेटिव मैंने बताया था, क्यूमुलेटिव बोल दो या रिकरिंग डिपॉजिट बोल दो, एक ही बात है, एडिंग होनी शुरू हो जाती है। मल्टीप्लाई एन क्या है 24 प्लस 1/2। इस 2 को नीचे ना लिख ले, हम बार बार यहां लिख रहे हैं, चलो ऐसे ही रहने दो। और क्या है 7 मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, चलो रहने दो। प्लस मल्टीप्लाई 12। चलो इस 2 को मैं नीचे ले जाता हूँ। कई बार बच्चा कहता है नहीं सर हमने थोड़ी सी ना अच्छी एडजस्टमेंट करनी है। 25 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12। तो कटिंग करनी है जैसे मर्जी करो। 21 4 are 20, 4 1 4 6 are 24, 2 1 2 3 कटिंग ही कर रहा हूँ। 12 1 12 3 are 36 30। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया रुपीज़ 30 मल्टीप्लाई 21। चलो कर ही देता हूँ मैं आपको। 630 रुपीज़। तो यहाँ क्या आ गया आपका 630। तो अगले में वो कह रहा है, कुछ तो कह रहा है मैच्योरिटी वैल्यू, वही फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूले में हम अलग से कर देते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P मल्टीप्लाई एन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 360 मल्टीप्लाई 24 प्लस 630। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 24, 2 12 और 2 14, 6 2 are 12, 6 और 1 7, 4 6 864 प्लस 630। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या आ गई 0729। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मैच्योरिटी वैल्यू इतनी है, इतनी रुपीज़ पर मंथ कराएगा। 24 मंथ्स बाद उसको मैच्योरिटी वैल्यू इतनी मिलेगी रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर। तो वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। मैं फार्मूला लिखा रहने देता हूं ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ही ना पड़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने स्टूडेंट्स, किरण डिपॉजिट किरण डिपॉजिट 200 रुपीज पर मंथ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 200 रुपीज
क्या था 36 मंथ, पहले ही मंथ दे दिया, ईयर दिया नहीं। अगर ईयर होता तो उसको मंथ में चेंज करते। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 11, बहुत ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ मैं परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ रेट लिख चुका हूँ, रेट का मतलब ही परसेंटेज होता है। कहता है मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करो, पहले ये फाइंड आउट होएगा फिर ये फाइंड आउट होएगा, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल क्या है 200, एन क्या है 36 प्लस 1 मल्टीप्लाई 11, ये तो 2 अलग ही रहने दो, तो 100 मल्टीप्लाई 12, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 200। चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस 2 को भी नीचे लेके चला जाता हूँ, तो ये कटिंग हो गया, 2 भी कटिंग हो गया, 12 1 12 3 या 36, तो सिंपल इंटरेस्ट 37 मल्टीप्लाई 33, तो रुपीज़ आ गया 1221। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू P मल्टीप्लाई N प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ 36 प्लस 1221, इसको मल्टीप्लाई 36 720 प्लस 1221, तो ये आ गया रुपीज़। ये तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स, 8421 बड़े आराम से आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस हैं, मैं सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ये सारी के सारी डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब जो बाकी पार्ट्स करने हैं स्टूडेंट्स, जो बाकी पार्ट्स करने हैं उसके अंदर अभी तक तो पहले 3 चीज़ें दे रखी थी, 4th और 5th निकालनी थी। अब रैंडमली कोई भी 2-3 चीज़ें दे रखी होगी, तो वो कैसे निकालने हैं वो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में समझ आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।